बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 28 अक्टूबर है और बहुत अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स सामने आ रही हैं शाम से। और शाम का सूबा है दीर ज़ूर, वहाँ अमरीका की अल-तन्फ़ एयरबेस है, उस पर ड्रोन्स दागे गए हैं, ड्रोन हमला किया गया है। अब इस मामले में जो अहम खबरें सामने आ रही हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब से चंद घंटे पहले इराक़ की जो मुज़ाहिमती तंजीम है कताइब हिज़्बुल्लाह, उनकी तरफ से एक बयान शाया किया गया था और बयान ये था, हिज़्बुल्लाह ब्रिगेड आफ्टर दे डेयर टू अटैक ईरान दे विल सर्टेनली डेयर टू अटैक इराक़ इफ़ दे डू नॉट पे अ हैवी प्राइस फॉर देयर एग्रेशन। यानी अगर जिस तरह से ये अमेरिका ने इसराइल के हमले में जो कि ईरान पे किया गया था साथ दिया था, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने ईरान पे हमला करने की हिम्मत की, इसी तरह से ये इराक़ पे हमला करने की भी हिम्मत कर सकते हैं जब तक कि इस जारहियत की ये भारी कीमत नहीं चुका देते। और उसके बाद जो दूसरा बयान दिया गया किताब हिज़्बुल्लाह की तरफ से वो ये था, द अमेरिकन्स मस्ट पे द प्राइस फॉर देयर रेकलेस यूज़ ऑफ इराक़ी एयर स्पेस एंड दिस विल हैपन इन द राइट टाइम एंड प्लेस। अब ये दूसरा बयान ये आया था कि अमेरिका को जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी उस जुर्म की, यानी जो इराक़ी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बम जो है वो लॉन्च करके वापस पलट गए थे। तो उस हवाले से ये कताइब हिज़्बुल्लाह का बयान था कि जिस तरह से इन्होंने इराक़ी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसके कुछ ही घंटे के बाद एक हमला होता है। इससे पहले शाम के सरहदी इलाके में यानी देर ज़ूर के मुकाम पर एक तेल का कुआं है, एक ऑयल फील्ड है, अल उमर ऑयल फील्ड, उसको जो है इलीगल तरीके से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है अमरीकी फ़ौजियों की, उस पे हमला होता है। और फिर उसके बाद जो है अल-तन्फ़ बेस पे ऐसे ड्रोन्स दागे जाते हैं या ख़ुदकश ड्रोन्स दागे जाते हैं जिससे जो है उस अल-तन्फ़ बेस को निशाना बनाया जाता है। अब जो अल उमर ऑयल फील्ड के ऊपर हमला हुआ है उस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, Syria Al Mayadeen correspondent, a violent explosion rocks the American base in Al Umar oil field in the countryside of Deir Zur east of the country, followed by the flights of American helicopters. अब ये जो लबनानी खबर रसा इदारा है मियादीन, उसकी तरफ से ये खबर ब्रेक की गई है कि सबसे पहला जो हमला हुआ है ये ख़तरनाक किस्म की धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं जो कि अमरीकी बेस अल उमर ऑयल फील्ड में स्टेशन थी वहाँ, और उसके नतीजे में जो है वो हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें जारी हैं उस इलाके के ऊपर, और जो है वो मुसलसल अमरीकी हेलीकॉप्टर्स परवाज़ कर रहे हैं। अब जो इत्तलात इब्तिदाई सामने आई थी उसमें ये हमला रॉकेटों के ज़रिए किया गया था, यानी अल उमर ऑयल फील्ड को रॉकेट्स के ज़रिए निशाना बनाया गया था। शाम में मौजूद है ये ऑयल फील्ड और इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा या नाजायज़ तसल्लुत इस वक्त अमरीकी फ़ौज का है, और उनका काम ये है कि फिर यहाँ से वो जो तेल चोरी करके, यानी शाम का तेल चोरी करके जो है लेके जाते हैं, उसको निशाना बनाया गया है रॉकेट्स के ज़रिए, इब्तिदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एक जो है वो कार्रवाई ख़ुदकश ड्रोन्स के ज़रिए की गई, और इसका निशाना अमेरिका की अल-तन्फ़ बेस थी जो कि उर्दन, शाम और इराक़ के सरहदी इलाके में मौजूद है और एक बहुत ही बड़ी एयर बेस अमेरिका की समझी जाती है। अ ड्रोन स्ट्राइक टारगेटेड द अमेरिकन बेस इन अल-तन्फ़ रीजन सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ सीरिया, इराक़ एंड जॉर्डन। इससे पहले भी इस अल-तन्फ़ बेस पे हमला हो चुका है, और इस 4-5 महीने पहले जो किए जाने वाला हमला था इसमें इसके नतीजे में बहुत सारे अमरीकी फ़ौजी इस हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए थे। तो अब एक बार फिर इस एयरबेस पे हमला किया गया है जो कि इस रीजन में अमरीकी मिल्कियत है, यानी शाम का सूबा दीर ज़ूर वहाँ है ये बेस। इस बेस पे अमेरिका ने नाजायज़ कब्ज़ा करके रखा हुआ है और इसको फिर सपोर्ट उर्दन भी फराहम कर रहा है, और इसके साथ साथ फिर जो इसकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इराक़ में जो इनकी बेसिस हैं वहाँ से भी आती रहती हैं। तो अब एक भरपूर कार्रवाई हुई है और ड्रोन्स दागे गए हैं इस पर, और इस बेस को इस हमले में नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जो कुछ इब्तिदाई तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि बहुत ही शदीद इसके ऊपर जो है वो एक्सप्लोजन्स हुए हैं, धमाके हुए हैं, जिससे इस बेस को अभी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब इस वक्त ये बिल्कुल इब्तिदाई रिपोर्ट आ रही हैं
اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس بارے میں جو بھی اہم اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام ناظرین کے خدمت میں کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر ہے جو کہ یمن سے سامنے آ رہی ہے۔ یمن میں ایک جو ہے فوجی مشقوں کا سلسلہ آج جاری رہا اور اس مشق کا جو نام تھا وہ تھا لیٹ یور فیس بی بیڈ، یعنی تمہارے چہرے جو ہیں پھر بگڑتے رہیں۔ اور اس مشق کے نتیجے میں یمنی فوج نے یا یمنی حوثیوں کی طرف سے جو ہے انصار اللہ کی طرف سے جنگی مشقوں کے مظاہرے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں یہ مشقیں کی گئیں، زمین پہ مشقیں کی گئیں اور پھر ان حالات سے نمٹنے کی یہ مشقیں تھیں کہ اگر یمن کے اوپر جارحیت دکھائی جاتی ہے تو چاہے وہ زمینی راستے سے دکھائی جائے یا سمندری راستے سے دکھائی جائے تو اس سے کس طرح یمنی حوثی نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک ڈرل تھی جو آج کی گئی یمن میں اور پھر اس کے بعد اس کا جو احوال ہے وہ بتایا گیا، اور اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یمنی حوثیوں نے اپنے ایک ایسے ہتھیار کو پہلی دفعہ اس ڈرل میں یا اس جنگی مشقوں میں دکھایا ہے جو کہ اس سے پہلے یمنی حوثیوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو اس ہتھیار کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، Our Yemeni brothers have unveiled a new underwater assault drone called Al-Qariya, the Calamity. We extend our warmest congratulations. اب یہ ایرانی ملٹری کا جو ہے پیج اس کی طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے یمنی حوثیوں کو، اور مبارکباد کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ ایک ایسا ہتھیار بنایا ہے، ایک ایسا جو ہے ٹورپیڈو ٹائپ کا ہتھیار ہے یہ، جو کہ زیر سمندر سے جو ہے چلتا ہوا اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے قاریہ، یعنی قرآن کی ایک آیت ہے سورہ قاریہ، اس کے اوپر اس کا نام رکھا گیا ہے جس کے معنی ہے قہر یا مصیبت۔ تو یہ جو ہتھیار ہے یمنی لوکلی پروڈیوس ہتھیار ہے، اس کی اب جو ہے پہلی دفعہ دنیا کے سامنے نمائش کی گئی ہے یمنی حوثیوں کی طرف سے۔ اس وقت جو ویڈیو میرے پیچھے چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈرلز آج کی گئیں یمنی حوثیوں کی طرف سے پانی میں، اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ہتھیار اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زیر سمندر یہ جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے اور انڈیٹیکٹڈ بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیوی کے جہاز ہیں یا جنگی بحری جہاز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک طرف تو یمنی حوثی جو بھی کاروائیاں اب تک بحر احمر میں کر رہے تھے اس میں ڈرونز کا استعمال کر رہے تھے، فضائی ڈرونز کا، اس کے ساتھ ساتھ میزائلز کا، جو نیول میزائلز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور اب جو یہ ہتھیار سامنے آیا ہے ایک ایسا ٹورپیڈو نما یہ میزائل ہے جو کہ سمندر کی سطح کے نیچے سے چلتا ہوا اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر شمالی اسرائیل کے علاقے قریات شمونہ کے جو ناجائز قابضین یا سیٹلرز ہیں ان کے لیے ایک وارننگ جاری کی ہے، ان کو جو ہے وہ دھمکی آمیز ایک وارننگ جاری کر دی گئی ہے، اور جس میں واضح طور پہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے۔ حزب اللہ ایشوز این ایمرجنسی وارننگ ٹو دا سیٹلرز آف قریات شمونہ، یو مسٹ ایویکویٹ دا سیٹلمنٹ امیڈیٹلی۔ اب واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے، وارننگ جاری کر دی گئی ہے قریات شمونہ کے جو بھی قابضین رہنے والے علاقوں میں ہیں ان کو کہ اس علاقے کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے، اور اگر یہ خالی نہیں کیا جاتا تو پھر حزب اللہ کے قہر کا نشانہ بنا جائے گا۔ تو اس وقت جو اسرائیل کے شمالی علاقوں کی کیفیت ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کل حزب اللہ کی طرف سے شمال کے 25 علاقوں میں یہ وارننگ جاری کی گئی تھی، اور اس وقت اسپیسیفکلی قریات شمونہ کے جو رہائشی ہیں ان کو جو ہے یہ خبر دے دی گئی ہے، ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس علاقے کو فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قریات شمونہ پہ حزب اللہ کی کارروائیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ اب بڑھنے جا رہا ہے، اور پھر آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ حزب اللہ کی جو کارروائیاں ہیں
وہ किरियात शमूना पे होने वाली हैं और फिर कौन कौन से हथियारों का जो इस्तेमाल है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाने वाला है। अब इसके साथ साथ एक वीडियो इस वक्त ताज़ा तरीन हिजबुल्लाह की तरफ से शाया की गई है, जिसके अंदर जनूबी लबनान में दाखिल होने वाले इसराइली टैंकों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, उस हवाले से ये वीडियो है। अब जो मेरे पीछे आप ये वीडियो चलती देख रहे हैं, ये आज से 3 दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने जो कार्रवाइयाँ लबनान के सरहदी इलाकों में की थी और दाखिल होने वाले इसराइली टैंकों को उनके अमले समेत जो है वो निशाना बनाया था, उस हवाले से अब ये वीडियो आप मेरे पीछे चलते देख सकते हैं। अब ये जो भी कार्रवाइयाँ हुई, ये एक तरफ तो लबनान का इलाका तैबा है वहाँ की गई, और इसके साथ साथ जो दूसरा इलाका है रब्बुस सलासीन, वहाँ ये कार्रवाइयाँ अमल में आई और इसकी जो अब मुकम्मल दस्तावेज़ी शक्ल में वीडियो जो है जारी कर दी गई है, जिसमें ये वाज़े तौर पे दिखाया जा सकता है कि किस तरह से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स, उसके साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इन टैंकों को निशाना बना रहे हैं। अब इसके साथ साथ कुछ आदाद शुमार हैं जो कि इसराइली वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। 1110 wounded in 12 days, Israeli Health Ministry. The number of wounded admitted to the hospital since the last update on October 15 till October 27 reached 1110. अब इस वक्त कैफियत ये है कि पिछले 15 अक्टूबर से लेकर और आज 27 अक्टूबर तक जो इसराइल के अस्पतालों में दाखिल होने वाले या जमा होने वाले ज़ख्मियों की तादाद है वो 1110 तक पहुंच गई है, और ये तमाम वो ज़ख्मी हैं जो इसराइल के शुमाली इलाके और लबनान के जो सरहदी इलाके में जो झड़पें हुई हैं हिजबुल्लाह के साथ, उसमें ज़ख्मी हुए हैं। जो मर गए उनकी तादाद अलग है, लेकिन जो इस वक्त वज़ारत सेहत इसराइल की तरफ से जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें ये वाज़े तौर पे बताया जा रहा है कि इन 12 दिनों में अब तक 1110 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं और इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, यानी फिर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वक्त ये कैफियत है कि इसराइल को शायद इससे पहले इतना बड़ा धचका नहीं लगा हो, और शायद इससे पहले इसराइल की वज़ारत सेहत ने इस तरह का बयान भी कभी जारी नहीं किया हो। तब ये वक्त आ चुका है कि 12 दिनों में हिजबुल्लाह ने उनको इस तरह से मारा है कि अब इसराइली 1000 से ज़्यादा तादाद यानी 1110 इसराइली अस्पतालों में दाखिल हैं। अब कुछ ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि इस वक्त जो इसराइली फ़ौज के 2 ब्रिगेड लड़ रहे थे लबनान में, उनको इसराइल ने वापस बुला लिया है और उनकी जगह 2 नए ब्रिगेड जो हैं वो दाखिल किए जा रहे हैं। इस वक्त ये कैफियत है कि वो पुराने ब्रिगेड जिनको अब इसराइल ने वापस बुलाया है, उनका 40% जो सफाया है वो कर दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, और ये कैफियत है कि अगर ये और कुछ दिन लबनान में गुजारेंगे तो उनका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया जाएगा। तो अब उनको वापस बुला लिया गया है और उनकी जगह 2 नए ब्रिगेड दाखिल किए गए हैं इन इसराइल के शुमाली इलाकों से लबनान में, और अब फिर ये देखना है कि हिजबुल्लाह इनको कितने दिनों में या कितनी कार्रवाइयों में जो है वो इसी मुकाम तक या इसी नहज तक पहुंचाते हैं। अब इसके साथ जो 24 घंटे के अंदर जो तफसीलात सामने आ रही हैं इसराइली ज़ख्मियों की, द नंबर ऑफ वुंडेड एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स इन द नॉर्थ ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर रीच्ड 104, इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री। अब ये वो तादाद है जो कि पिछले 24 घंटे में अस्पतालों में दाखिल हुई है, और ये वो तमाम फ़ौजी हैं जो कि शुमाली इलाकों से ही जो है वो ज़ख्मी होकर या मजरूह होकर इन अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, और इनकी तादाद 24 घंटे के अंदर 104 तक पहुंच गई है। तो इस वक्त शायद इतना बड़ा जो धचका है इसराइली फ़ौज को कभी ना लगा हो जितना इस वक्त और इन दिनों में या इन 2 हफ्तों में हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली फ़ौज को पहुंचाया गया है। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम बयान है जो कि इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से सामने आया है। गैलेंट कॉल्स फॉर रीचिंग व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज पेनफुल सेटलमेंट्स टू रिटर्न द किडनैप्ड एंड स्ट्रेसेस नॉट एवरी गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू अ मिलिट्री ऑपरेशन। अब इस वक्त कैफियत ये है कि गासिब सह्यूनी शिकस्त और नाकामी को तस्लीम करने के अपने पहले मरहले में दाखिल हो गए हैं। इसराइल का वज़ीर दिफा याव गैलेंट अब इस बात को जो है वो मतलब प्रोपेगेट कर रहा है या उसके ऊपर जोर दे रहा है कि तमाम मकासद जो हैं वो ताकत से जो है हासिल नहीं होते, और इस वक्त जो भी इसराइली कैदी हमास की क़ैद में हैं उनके हवाले से अब कुछ जो है वो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, और अब जो है वो मामला टेबल टॉक्स की तरफ या मफाहमत की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त
शिकस्त जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि अब शिकस्त तस्लीम करना शुरू कर दी है, और जो इसराइली या शहीनी गवर्नमेंट का एक बहुत अहम रुकन है वज़ीर दिफ़ा, उसकी तरफ से अब ये बयान आना शुरू हो गए हैं कि हम प्रिजनर एक्सचेंज डील की तरफ जाएंगे, और मिलिट्री ऑपरेशन इन अहदाफ को हासिल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमास की कि 1 साल की मुकम्मल जो है वो जिद्दोजहद के बाद और पूरी फोर्स झोंकने के बाद गज़ा के अंदर, और लाखों लोगों को ज़ख्मी करने के बाद और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों का खून बहाने के बाद भी अपने मकासद इसराइल हासिल करने में नाकाम हो चुका है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये ख़बरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी और अहम वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।